हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एसओएस यूनिकॉर्न्स। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। थोड़े से नर्वस हो और थोड़े से टेंस भी हो, मुझे पता है, क्योंकि हर एस्पिरेंट ऐसा होता है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टेंशन तो मन में चलती रहेगी। और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो क्या है इसके पीछे का सच, आज की इस वीडियो में चलिए करते हैं एसओएस रिजल्ट का डीएनए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो बच्चों, जितनी भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उनसे मुझे जो भी न्यूज मिली है वो मैं सबसे पहले आप तक लेकर आई हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल देखना है और बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना है। अब स्टार्ट करते हैं कि एसओएससी का रिजल्ट इतना डिले हो क्यों रहा है। जैसा कि देखो, सभी बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। वही सेम थिंग मैं बोलूंगी, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगी। गवर्नमेंट चेंज हुई है, केजरीवाल जी से अब हटकर रेखा गुप्ता मैम आ गई हैं हमारी सीएम दिल्ली की। तो कुछ चेंजेस होने तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन इसके चलते क्या एसओएससी को बिल्कुल बदल डालेंगे या बंद कर देंगे या फिर रिजल्ट देंगे ही नहीं? तो देखो, एक चीज तो क्लियर होती है हमेशा कि अगर आपका एग्जाम हुआ है तो उसका रिजल्ट आना ही चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने एग्जाम लिया है, कंडक्ट कराया है, दैट मीन्स रिजल्ट तो आकर ही रहेगा, राइट। अब इसके पीछे ये भी सवाल उठ रहा है कि आप सबके स्कूल्स तो स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से, अब हम क्या करें? कब तक बैठे हैं एसओएससी के इंतजार में? तो देखो भाई, जिसके पास पेशेंस है वो पेशेंस के साथ बैठो, अपने स्कूल में जरूर जाओ, स्कूल को अटेंड करो, बट मन में एक होप रखो कि एसओएससी का जब रिजल्ट आएगा और अगर मेरा सिलेक्शन होता है, देन अगर आपको एसओएससी में जाना है तो फिर वो टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। लेकिन क्या क्या चीजें यहाँ पे चेंज हो रही हैं और क्यों इतना डिले हो रहा है? एक तो मेन रीजन मैंने बता दिया कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई है, बट उसके पीछे के कुछ और रीजंस भी है। जैसे कि उसमें से एक मेरे पास निकल कर ही आया है कि अभी अभी खबर फैल रही है कि 70 न्यू सीएम श्री स्कूल्स जो है वो ओपन हुए हैं, उसकी लिस्ट भी आ चुकी है, बट अभी तक ऑफिशियली कहीं पर नहीं आई है। जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनके पास आ जाती है। सो उसी के मुताबिक मुझे कुछ टीचर्स ने बताया है कि एसओएससी के बहुत सारे स्कूल्स तो नहीं पता, बट हाँ, सीएम श्री स्कूल जो है वो बने हैं, लेकिन कोई न्यू स्कूल नहीं बना है, कि कोई नई बिल्डिंग नहीं खड़ी की गई है। जो जैसे कि आपके एसकेवी स्कूल्स थे, एसवी स्कूल्स थे, जिसे हम सर्वोदय विद्यालय कहते हैं, जिनके नाम से हम जानते हैं, जिनमें से एक स्कूल है सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 8, जहां पे मैंने भी बहुत टाइम तक इंटर्नशिप की है, आप सबको मेरी वीडियो से पता होगा। तो वो स्कूल भी अब सीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट हो गया है, और उसी के अनुसार मुझे जो है सारे रिजल्ट्स और उसको लेकर सारी न्यूज जो है पता चलती जा रही हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आप सबको अब एक चीज तो पता चल गई है कि एसओएससी यूनिकॉर्न्स एंड एसओएससी यूनिक क्लासेस से आपको बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलेंगी। क्योंकि देखो बच्चों, हमारा सीधा कनेक्शन जो है गवर्नमेंट के टीचर्स, प्रिंसिपल्स के साथ रहता है, तो वो बता देते हैं, हेल्प करते हैं। तो उन सभी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी दिल से, और आप सभी उन्हें थैंक यू बोलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं कि सीएम श्री स्कूल्स तो खुल रहे हैं और या फिर कन्वर्ट हो रहे हैं, वी कैन से। सो क्या एसओएससी स्कूल्स जो हैं उनको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा? तो इसको लेकर अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है कि ऐसा होगा, बट हाँ, कोई भी न्यू गवर्नमेंट होती है तो वो चाहती है कि उन्हीं का नाम चले और पीछे वाली जो गवर्नमेंट थी उनका नाम ना चले। तो इसीलिए कुछ चेंजेस नेम में भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका डीबीएसई से हटा के सीबीएसई कर दिया गया, राइट। अब बात करते हैं कि एक और बड़ी न्यूज निकल कर आई है, जो हमारी सीएम हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता मैम। उन्होंने ये कहा है मोदी जी को, जिनकी सरकार है बीजेपी, राइट, और उसी के अंडर जो हमारे सीएम है वो बनी हुई है। तो बीजेपी की सरकार में जो हमारे लीडर हैं वो है मोदी, नरेंद्र मोदी, राइट। तो मोदी जी का बर्थडे आता है, कब आता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा। मोदी जी का बर्थडे आता है आई थिंक 17 सितंबर को। अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि मैंने अभी गूगल नहीं मारा है, मैं अपनी मेमोरी से ही बता रही हूँ जस्ट। सो 17 जो सितंबर है उनका बर्थडे आता है। मुझे क्यों याद रहा? क्योंकि मेरा बर्थडे 15 को आता है। ओके, सो 17 को उनका बर्थडे आता है, तो उस पे ये बात की गई है कि उनको एक एज अ गिफ्ट दिया जाएगा दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ से, जो सीएम श्री स्कूल्स हैं उनको लॉन्च करके, और जो एसबी स्कूल्स हैं उनको कन्वर्ट करके, या फिर एसओएससी के स्कूल्स को कन्वर्ट करके। तो कंफर्म नहीं है कि एसओएससी के स्कूल भी सीएम श्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन इसीलिए डिले चल रहा है आपके रिजल्ट को लेकर, क्योंकि देखो रिजल्ट का मामला बहुत छोटू सा है, उनके पास बहुत सारे मामले होते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे कि अभी बहुत चेंजेस हो रहे हैं दिल्ली में डीटीसी वगैरह में चेंजेस हो, तो इसी तरीके से एसओएससी में भी कुछ चेंजेस होंगे। ये सच्चाई है, स्कूल्स में होंगे चेंजेस, और स्कूल नेम जो है वो भी बदल सकता है, ठीक है। ये भी है कि स्कूल नेम बदल सकता है, बट हाँ, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी जो कि हम सबको चाहिए। सो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, और एक चीज गांठ बांध लो बच्चों, अगर आपका एग्जाम हुआ है,
देन आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि रिजल्ट नहीं लाना है तो फिर आपके साथ कोई मोए मोए करने वाला, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपका सब कुछ कंडक्ट कराएंगे, आपके स्कूल्स में आपका सेंटर डलवाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आप उसको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे और उसके बाद वो बस ऐसे ही बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं कभी भी। तो अगर कोई एग्जाम होता है, नीट होता है, यूपीएससी होता है या कोई भी ऐसा एग्जाम होता है, तो उसका रिजल्ट आता है। और अभी आपको ऐसा सफर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी आप स्कूल में हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जैसे पहले आता है। लेकिन जो जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बड़े लेवल के, उनमें रिजल्ट्स थोड़े थोड़े लेट आते हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है फॉर्म भरवा लिया कहीं 2022 में और पेपर अभी तक नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। तो देखो, ऐसा तो चलता रहता है गवर्नमेंट में, तो इतना तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट अपने स्कूल में जाओ, बिल्कुल भी स्कूल को छोड़ो मत कि आप जो है एसओएससी के भरोसे बैठे हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना। और हाँ, बच्चों ने मेरे से बहुत सारी क्वेरीज और भी पूछी हुई हैं, तो उसका रिप्लाई मैं दूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बच्चों को मैं बताऊंगी कि उन्होंने अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं किया तो क्या करना चाहिए, या फिर स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो उनको लेकर एक न्यू वीडियो आएगी। जितना मुझे अभी तक पता चला था, मैंने आप सबको बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बता दी हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फटाफट से इस चैनल को एसओएस यूनिकॉर्न्स को सब्सक्राइब करो, एंड यूनी क्लासेस को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। और एएफपीएस वाले बच्चों, आपके मन में ये भी है कि राउंड 2 होगा, नहीं होगा। हर बार एएफपीएस का राउंड 2 होता है, क्योंकि उसमें मेडिकल आपका लिया जाता है, आपका फिटनेस के लिए लिया जाता है, राइट। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखो कि मेरे ख्याल से आपका राउंड 2 होगा। और एएफपीएस हमेशा से ही पीछे चला है। जितने भी आपके डोमेन्स होते हैं उनमें सबसे पीछे एएफपीएस का रिजल्ट रहता है, उसका एडमिशन प्रोसेस रहता है, ठीक है। और एक चीज और, हमेशा से एएफपीएस जो है उसका सेशन जो है अगस्त में स्टार्ट होता है, अगस्त के बीच में। तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा जो सेशन है वो अभी से नहीं हुआ है तो कब होगा, हमारे तो एग्जाम सितंबर में आ रहे हैं, हम क्या करें। ये सोच रहे हो ना सब कुछ, भाई ये सवाल आते हैं मन में, ठीक है। तो एसओएससी में एएफपीएस का अगर अगस्त से सेशन स्टार्ट होता है, दैट मीन्स आपका भी हो सकता है। तो इसको ये मत मान के बैठो कि आपका होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब सब कुछ क्लियर है, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। फटाफट से लाइक पर एक थम्स अप दे दो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और क्या आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो, और क्या आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अपने छोटे भाई बहनों को इस चैनल को रिकमेंड करो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।